हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, जो कि यूपीएससी का टाइम मैनेजमेंट। हर सब्जेक्ट का अलग अलग होता है, ठीक है ना, हर चीज़ का अलग अलग होता है, बट इन चीज़ों के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो मैंने आज की जो वीडियो बनाई है वो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बनाई है, और वो यूपीएससी से रिलेटेड कैसे है वो मैं आज आपको बताऊँगा, एंड बहुत इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट बताऊँगा। तो आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है ना। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है क्रिएट अ स्टडी स्केड्यूल। एंड ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, एंड मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बोला है, आपको ना एक स्केड्यूल बनाना है, ठीक है ना। देखिए, एक प्लान बनाना है, हम प्लान के हिसाब से चलते हैं, ठीक है ना। एंड जो भी प्लान बनाएंगे उसे हम बेसिकली बहुत ज़्यादा फॉलो करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई बनाया कल बनाया छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको प्लान बनाना है एंड उसे फॉलो करना है, ठीक है। तो ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब हमारा सेकंड पॉइंट है सेट रियलिस्टिक गोल्स। देखिए, ये भी मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। बेसिकली मैं जितने पॉइंट्स बताए हैं वो मैं सारी वीडियोस में बोलता आ रहा हूँ, एंड आपने अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखना। तो देखिए, आपका ना एक रियलिस्टिक गोल होना चाहिए। लाइक जैसे सबके अपने अपने गोल होते हैं। मेरा गोल ये था कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, ठीक है। एंड गोल है बेसिकली, अभी मैंने अटैम्प्ट दिए नहीं है, ठीक है ना। तो मेरा एक गोल ये हो गया, एंड गोल मेरा ये है कि भाई मुझे इसलिए करना है यूपीएससी, ठीक है ना। जैसे बहुत से लोग होते हैं, मैंने बताया होगा पर्सनल चीज़ें भी, कि जैसे जीएफ वीएफ से रिलेटेड होता है, एंड फैमिली प्रेशर भी होता है। एंड जैसे फैमिली प्रेशर भी हो गया, एंड खुद से मन है यूपीएससी करने का। अपने अपने होते हैं, ठीक है। तो आपका गोल कौन सा है वो आपको पता होगा, ठीक है ना। बट जो आपका गोल है, एंड अगर आप उसे फॉलो करते हैं, आपका गोल जो है वो एक रियलिस्टिक गोल है। ऐसा नहीं कि भाई किसी ने कुछ बोल दिया आके तो आपने चेंज कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो आपको अपने गोल पे फोकस रखना है ना। गोल के थ्रू ही आप यूपीएससी क्रैक कर पाएंगे। ये लिख के ले लो। लोग बोलते हैं ना आपका वाई क्लियर है नहीं है, ठीक है ना। आपका वाई तभी क्लियर होगा जब आपको पता होगा कि आपका गोल क्या है। ये कोई भी आप कुछ भी उठा के देख लो, एसएससी पे आ जाओ, चाहे क्लैट पे आ जाओ, कैट पे आ जाओ, ठीक है ना। जब तक आपका गोल क्लियर नहीं होगा तो आपसे एग्ज़ाम भी नहीं होगा, ठीक है ना। फैमिली प्रेशर है बात अलग है, उसकी मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में देख लेना, मैंने सब डिटेल में बताया, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, प्रियोरिटाइज। देखिए, आप फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट्स। आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे, जैसे कि पीवाई क्यूज़ वगैरह देखिए, ठीक है। पीवाई क्यू, मेरे कहने से पीवाई क्यू ज़रूर देखना, एंड मेरे कहने से क्या, सबके कहने से पीवाई क्यू ज़रूर देखना, ठीक है। एंड वो जो सब्जेक्ट समझ रहे हैं, कोर सब्जेक्ट, लाइक जिनका वेटेज ज़्यादा होता है, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, जियोग्राफी, जैसे ये हो गए आपके कोर सब्जेक्ट, ठीक है। तो आपका इनमें फोकस बहुत अच्छे से होना चाहिए। आप उन्हें प्रायोरिटाइज़ करिए, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस ही दीजिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ दिया हो कि हाँ चल हो गया। एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो आपको पीवाईक्यू देख के ही पता चलेंगे, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है वो सब पीवाईक्यू में देख के पता चल जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ फॉलो करना अच्छे से ये रूल, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, एलोकेट टाइम फॉर ईच सब्जेक्ट, डिवाइड योर स्टडी टाइम अमंग सब्जेक्ट्स। देखिए देखिए समझ लीजिए जैसे मुझे आज ज्योग्राफी पढ़ना है, ठीक है। मैंने ज्योग्राफी उठाया, मैं जैसे समझ लीजिए दिन में 2 कवर करता हूँ टॉपिक्स, एंड 2 सब्जेक्ट कवर करता हूँ। लाइक मैं मॉर्निंग में ज्योग्राफी उठाता हूँ, शाम को पॉलिटी उठाता हूँ। तो वो मैं अपने हिसाब से, जो मेरा टाइम है, स्टडी टाइम है, वो मैं अपने हिसाब से डिवाइड करूँगा, ठीक है ना। आप अपने अपने हिसाब से करिए। ऐसा नहीं कि भाई मुझे आज ही सब कवर कर लेना, आज ही ज्योग्राफी कवर कर लेना, आज ही पॉलिटी कवर कर लेनी, ऐसा कुछ नहीं है। जो टाइम को है वो डिवाइड करिए अपने स्टडी टाइम को। किस टाइम पढ़ते हैं वो भी डिपेंड करता है, लाइक कुछ रात में पढ़ते हैं, कुछ मॉर्निंग में पढ़ते हैं। वैसे मेरे हिसाब से रात में ज़्यादा अच्छी स्टडी होती है। अब ऐसा नहीं है कि रात को झाँक के बैठ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो अपने अपने हिसाब से होता है। तो अपना जो टाइम है वो डिवाइड कर करके पढ़िए, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कह रहा कि मैं 2 सब्जेक्ट उठाइए, लाइक आपने ज्योग्राफी उठाया तो ये टॉपिक मुझे सुबह कवर करना है, एंड ये वाला मैं शाम को कवर करूँगा। इस हिसाब से अपना टाइम डिवाइड करिए। 3 घंटे इस टाइम पढ़ लिए, 3 घंटे इस टाइम पढ़ लिए, ठीक है। तो ऐसा होती है पढ़ाई लॉन्ग आवर्स के लिए। तो अब हम बात करते हैं 5 पॉइंट की, जो कि है यूज़ अ टाइमर। सेट अ टाइमर फॉर फोकस स्टडी सेशन लाइक पोमोडोरो टेक्निक। देखिए, एक टाइमर लो या वॉच ले लो, जो कांटे वाली वॉच होती है वो ले लो, वो मॉडिफाई वाली मत लेना जो मॉडर्न चल रही है आपसे, वो नहीं, वो ले लो। या फिर वॉच टाइम ले लो। आपको क्या करना है, एक टाइमर फिक्स कर देना है 25 मिनट का। जैसे ये पोमोडोरो टेक्निक है ना, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, वो देख लेना, ठीक है। एंड इसमें बताते रहा हूँ। देखिए, पोमोडोरो टेक्निक वो होती है, लाइक जैसे आपने 25 मिनट पढ़ा, ठीक है, कुछ भी पढ़ा, लाइक बहुत डीपली पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, देन 5 मिनट का ब्रेक, देन 25 आवर्स पढ़ा, वो 25 मिनट्स पढ़ा, देन 5 मिनट का ब्रेक। तो ऐसे करके होता है, ठीक है। आपका जो वो टाइमर है वो फिक्स रहेगा 25 मिनट पे, आप उसे लगा दीजिए, फिर आप पढ़े, जैसे ही बजा
5 मिनट का रेस्ट कर दिया। अगर ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कि समझ लीजिए 25 मिनट बाद पढ़ लिया, फिर आपको और पढ़ने का मन है, ऐसा नहीं कि आप बीच में उठ गए। देखिए आप समझ लीजिए 25 मिनट आप पढ़े, ठीक है, एंड अलार्म बज गया, बट आपका टॉपिक चल रहा है, अच्छा चल रहा है, सब पढ़ाई बढ़िया चल रही है, तो रोक दीजिए अलार्म को, आराम से पढ़िए भाई अपना। जब आपको बोर लग रहा था 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। ऐसा होता है, ब्रेक ले लेके पढ़ाई होती है, ये नहीं कि भाई कभी भी आए कभी भी उठा के चल दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब हम 6 पॉइंट के बारे में बात करते हैं, टेक अ ब्रेक्स। देखिए ये इससे मैच कर लीजिए, ठीक है, पोमोडोरो टेक्निक। अगर आपको ब्रेक ले लेके पढ़ना है तो पोमोडोरो टेक्निक आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। इससे लॉन्ग आवर्स के लिए पढ़ाई होती है, ठीक है, आप वरना आपका बर्न आउट हो जाएगा, है ना। तो ब्रेक्स क्या होता है ना, ब्रेक सभी लेते हैं जब बर्न आउट ना हो, ठीक है। अब अगर समझ लीजिए आप ब्रेक नहीं लीजिए और 2 घंटे 3 घंटे लगातार पढ़ना, भाई नहीं पढ़ा जाता लगातार, सच बता रहा हूँ। आपका 1 आवर होता है जो लगातार पढ़ा जाता है, बाकी के 2-3 घंटे तो ऐसे ही वेस्ट जाते हैं, मतलब वेस्ट के थोड़े बहुत समझ में आता है, थोड़ा बहुत नहीं आता। इसलिए आप गैप ले लेके पढ़िए 1 आवर, ठीक है। जैसे मुझे 25 मिनट वाला तो अलग है पोमोडोरो, एक मेरे हिसाब से 1 आवर पढ़ा, फिर आपने ले लिया 15 मिनट का ब्रेक, फिर 1 आवर पढ़ा, फिर 15 मिनट का ब्रेक, फिर 1 आवर पढ़ा। सुबह 3 घंटे ने वो कर लिया आपने, फिर रात को पढ़िए, ऐसा होता है, ठीक है। तो गाइज हमारा 7 पॉइंट आ गया, रिव्यू एंड प्रैक्टिस। रिव्यू एंड प्रैक्टिस देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक समझ लीजिए आपने कोई टॉपिक पढ़ा ज्योग्राफी का, देन आप जैसे उस आपने पढ़ लिया, ठीक है, जब तक आप उसे रिवाइज़ नहीं करेंगे तो आपके वो समझ नहीं आएगा, तो इसलिए इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। एंड जब तक आप उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लाइक जैसे मैंने ज्योग्राफी का कुछ भी पढ़ा, ठीक है, मैंने सॉइल के बारे में पढ़ा, ठीक है, अब क्या होगा, मैं सॉइल के बारे में जो भी पढ़ा मैं क्या करूँगा, PYQ में देखूँगा, ठीक है, इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। पहले देखिए मेरी मान लो पहले PYQ सॉल्व करना, ना कि मॉक टेस्ट, पहले PYQ देन इसके बाद आ जाना मॉक टेस्ट पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि मैं 30 मार्क्स दिए फिर भी मेरा क्रैक नहीं हुआ। भाई पहले जब तक आप PYQ अच्छे से कवर नहीं कर लेते ना, तब तक ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। पहले आपको PYQ में फोकस करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, देन आपको मॉक टेस्ट देने हैं। तो पहले आप रिवीजन करिए, रिवीजन में ना, रिवीजन तो हर दिन करिए, लेकिन कुछ बोलते हैं कि हफ्ते हफ्ते में करो, देखो मेरे हिसाब से ना हर दिन करो, थोड़ा थोड़ा बस। ऐसा नहीं कि बिल्कुल डीपली पढ़ने लगे, देखो उन्हें कि तुमने दिन में क्या क्या पढ़ा था, उन्हें माइंड में बनाओ, ठीक है। एंड एक देखिए सबसे बड़ी ट्रिक बताऊँ, आप ना एक ब्लैंक पेपर लो, ब्लैंक पेपर में क्या करना है, एंड जो आपने दिन में पढ़ा वो पूरे मतलब वो मन में सोचो कि भाई क्या क्या आज पूरे दिन में पढ़ाया गया था। देन वो आप पूरे उसमें शॉर्ट नोट्स के हिसाब से लिखो, मतलब जैसे कि लाइक कुछ भी पढ़ाया तो आपने वो छोटे छोटे पॉइंट में लिख दिया कि आज ये पढ़ाया गया था, ये पढ़ाया गया था, ये हुआ था, ये हुआ था। ये क्या होगा, एक तरीके से आपका नोट्स ही बन जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली वो बन जाएगी एक शीट, कि हाँ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखे हैं, एंड वो आपको ही समझ आएंगे, ठीक है। ऐसे नोट्स ही बन जाएंगे आपके, एंड वो भी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा रिव्यू एंड प्रैक्टिस। देन अब हम बात करेंगे अपना 8th टॉपिक के, जो है स्टे फ्लेक्सिबल, एडजस्ट योर स्केड्यूल एज नीडेड। अब देखिए ये नहीं कि आपने समझ लिया 2025 का बना लिया स्केड्यूल, ठीक है, एंड उसमें कुछ चेंजिंग अभी ऐसा नहीं कि एक ही बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो गया, बिल्कुल उसके फॉलो कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, बीच में थोड़ा बहुत चेंज करते रहिए सब्जेक्ट्स वाइज भी। जैसे समझ लीजिए आपने ज्योग्राफी उठाया एंड ज्योग्राफी थोड़ा हार्ड पड़ रहा है, तो टाइम वेस्ट ना करके आप दूसरे सब्जेक्ट उठा लो, लाइक पॉलिटी उठा लो। तो ऐसे चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है, एंड ऐसे चेंजेस करते भी रहना, ये नहीं कि बिल्कुल ही घुस गए हो। जैसे आपने कुछ प्लान बनाया, लाइक मुझे आज ये करना, वो आज मुझे ये कवर करना है, आज ये कवर करना है, ये कवर है, जब अगर वो नहीं आ रहा है समझ में तो उससे आगे बढ़ो, ठीक है। ऐसा नहीं है, पहले वेटेज देख लो कि भाई किस में कितना ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से चलते हैं, ऐसा नहीं कि भाई एक ही रूल को फॉलो कर रहे हो। कंसिस्टेंसी का मतलब ये हो गया कि वो तुम जो भी फॉलो कर रहे हो उसे फॉलो करो। लाइक जैसे आपने ये बनाया, स्केड्यूल बनाया, अब आपने फॉलो करा, जब इसमें चेंजेस का टाइम आया, लाइक आपने चेंज करा, देन फिर आपने फुल फॉलो करा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही भाई सब ब्रेक कर दिया, ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो आज की वीडियो में बस यही था, तो बाकी ऑल दी बेस्ट, एंड कोई भी आपके डाउट्स हो या कुछ हो तो वो मुझे आप कमेंट्स में बता देना, ठीक है। ऑल दी बेस्ट।